नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहां हम आपको दिखाएंगे भारत की उस अद्भुत शक्ति की तस्वीर जिसने आज 90 से ज़्यादा देशों को अपना ग्राहक बना लिया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनरेटर मशीनों की और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उस ऑयल की जो इन मशीनों को ताकत देता है। जी हां, वही कैस्टर ऑयल जिसे आज पूरी दुनिया सिर्फ भारत से ही मंगवाना पसंद करती है। पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में जानते हैं और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत सदियों से कृषि और औद्योगिक उत्पादों के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब ये सिर्फ एक कृषि प्रधान देश नहीं बल्कि एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। भारत में बनी मशीनें, खासकर डीजल जनरेटर और इंडस्ट्रियल पावर यूनिट्स, एशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका तक एक्सपोर्ट की जा रही हैं। इन जनरेटरों की खासियत यह है कि ये बेहद टिकाऊ होते हैं, कम ईंधन में ज़्यादा काम करते हैं और हर तरह के मौसम में चलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इन मशीनों के पीछे एक और बड़ा हीरो है और वो है भारत में बना कैस्टर ऑयल। ये कोई साधारण तेल नहीं बल्कि एक ऐसा ऑयल है जो मशीनों की जान कहलाता है। भारत पूरी दुनिया में इस ऑयल का सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक है। दुनिया के विकसित देश जो अपने आप को टेक्नोलॉजी में आगे समझते हैं, वे भी इस खास ऑयल के लिए भारत पर निर्भर हैं। ये कैस्टर ऑयल मशीनों के लिए लुब्रिकेशन का काम करता है, घर्षण को कम करता है, तापमान को संतुलित रखता है और मशीन की लाइफ को कई गुना बढ़ा देता है। गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर कैस्टर बीजों की खेती होती है। इन्हीं बीजों से बनता है ये खास किस्म का कैस्टर ऑयल जिसे आधुनिक तकनीक से परिष्कृत करके एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में भारत ने न केवल पारंपरिक खेती को जीवित रखा है बल्कि उसमें विज्ञान और तकनीक को जोड़कर उसे वैश्विक स्तर तक पहुंचा दिया है। भारत से जो कैस्टर ऑयल एक्सपोर्ट होता है वो न केवल जनरेटरों में बल्कि फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक और इंडस्ट्रियल केमिकल्स जैसे कई क्षेत्रों में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बना जो हाई ग्रेड कैस्टर ऑयल है वो केवल कुछ ही भारतीय कंपनियां बनाती हैं और उनकी क्वालिटी इतनी उच्च स्तर की होती है कि उसे टक्कर देने वाला कोई दूसरा देश फिलहाल नहीं है। भारत के पोर्ट से हर महीने हजारों टन कैस्टर ऑयल विदेशों को भेजा जाता है। जापान, अमेरिका, जर्मनी, ब्राजील और कई अफ्रीकी देश भारतीय कैस्टर ऑयल पर निर्भर हैं। कई कंपनियां तो भारत के साथ सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि उन्हें ये ऑयल लगातार मिलता रहे। ये स्थिति बताती है कि भारत की पकड़ इस सेक्टर में कितनी मजबूत हो चुकी है। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत के इंजीनियरों ने जनरेटरों को भी ऐसी तकनीक से बनाया है कि वे विशेष रूप से इसी कैस्टर ऑयल के साथ पूरी क्षमता से काम करते हैं। यानी भारत न सिर्फ मशीन बना रहा है बल्कि उसे चलाने का फ्यूल भी खुद ही दे रहा है, और वो भी पूरी दुनिया को। ये आत्मनिर्भरता का वो रूप है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक असंभव लगती थी। तो अब जब हम कहते हैं कि भारत अब दुनिया की फैक्ट्री बन रहा है, तो इसमें यह सफलता सबसे बड़ा प्रमाण है। भारत की मशीनें और भारत का तेल दोनों मिलकर आज 90 से ज़्यादा देशों में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये विश्वास है जो भारत की मिट्टी, मेहनत और विज्ञान से उपजा है। एक और खास बात यह है कि भारत सरकार और एमएसएमई सेक्टर ने मिलकर इस पूरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है। कैस्टर ऑयल उत्पादन में लगे किसानों से लेकर मशीन बनाने वाले इंजीनियरों तक हर कड़ी को मजबूती दी गई है। इसके लिए क्लस्टर आधारित उत्पादन यूनिट्स, ट्रेनिंग सेंटर्स और क्वालिटी लैब स्थापित किए गए हैं। इन सभी प्रयासों का ही परिणाम है कि आज भारत इस इंडस्ट्री में एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर सामने आया है। जब विदेशी कंपनियां भारत में बनी मशीनें और तेल खरीदती हैं तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं लेती, वो लेती हैं एक भरोसा जो आईएसआई जैसे मानकों से होके गुजरा है। उन्हें यकीन होता है कि ये उत्पाद लंबे समय तक चलेंगे, सुरक्षा देंगे और उनके बिजनेस में लागत घटाएंगे। भारत का ब्रांड वैल्यू अब सिर्फ आईटी या फार्मा में नहीं बल्कि हैवी मशीनरी और इंडस्ट्रियल फ्यूल के क्षेत्र में भी खड़ा हो चुका है। तो आज जब हम कहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है तो ये केवल एक नारा नहीं बल्कि ज़मीनी सच्चाई है। भारत आज दुनिया को मशीनें दे रहा है, तेल दे रहा है और सबसे बड़ी बात एक भरोसा दे रहा है। 90 देश अब भारत की इस ताकत के ग्राहक हैं और आने वाले वर्षों में ये संख्या और बढ़ेगी। ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको भारत की ये सफलता गौरवपूर्ण लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि भारत अब सिर्फ उपयोगकर्ता नहीं बल्कि निर्माता और निर्यातक बन चुका है, और वो भी ग्लोबल स्तर पर।